भारत की मिडिल क्लास ग्रो होने के साथ इनकी डिस्पोजेबल इनकम में भी इंक्रीज देखा जा रहा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हुआ है। 2022 में देश में रजिस्टर्ड व्हीकल्स का काउंट 326 मिलियन तक पहुंच गया, जबकि इनमें ईवी कार्स का काउंट 10 मिलियन से भी ज्यादा का था। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के बाद भारत की मार्केट में ही सबसे ज्यादा कार्स रजिस्टर की जा रही हैं। इसी मार्केट को कवर करने के लिए अब चाइना भारत में अपने ऑटोमोबाइल्स हब बनाना चाहता है। खबर की डिटेल में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपकी सपोर्ट से हम रोज मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बड़ी खबरें आप तक लाते रहें। BYD कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो चाइना की ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी टोटल सेल्स के मुताबिक यह दुनिया की लार्जेस्ट ईवी ऑटोमेकर है। इस महीने में पहले खबर आ रही थी कि BYD भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने जा रही है। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से कंपनी इस प्लांट में ईवी कार्स के साथ बैटरीज बनाने का काम करना चाहती है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी ने भारत की मेगा इंजीनियरिंग से हाथ मिलाया था और दोनों कंपनीज हैदराबाद में प्लांट शुरू करना चाहती थीं, जिसकी सालाना 10,000 से 15,000 ईवी कार्स बनाने की कैपेसिटी होगी। इसी खबर की अपडेट में आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी की तरफ से नया प्लांट शुरू करने के लिए जो BPIAT को प्रपोजल भेजा था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्शन का कारण जानने से पहले कंपनी की हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें जान लें। BYD चाइना में 1995 में शुरू हुई थी। स्टार्टिंग में यह कंपनी रिचार्जेबल बैटरीज बनाया करती थी, फिर धीरे धीरे बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए इसने सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार्स और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स बनाने का काम शुरू कर दिया और करंटली यह ईवी कार्स की लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर बन गई है। हैदराबाद में शुरू हो रहे इस प्लांट में BYD टेक्नोलॉजी शेयर करने वाली थी, जबकि मेगा इंजीनियरिंग पूरी कैपिटल इन्वेस्ट करने वाली थी। अभी आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में आने वाली इस कंपनी पर आखिरकार रोक क्यों लगा दी गई। असल में अप्रैल 2020 में सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को लेकर पॉलिसी निकाली थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब भी कोई भारतीय कंपनी देश के बॉर्डर से लगी कंट्रीज के साथ मिलकर काम करना चाहेगी, तो सरकार की तरफ से स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ेंगी और BYD की इसी परमिशंस को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स का कहना है कि इस डील से इनकार करने की वजह भारतीय सरकार सिक्योरिटी कंसर्न्स को बता रही है और इसके पीछे एक और वजह भी है। पहले भी कुछ 2 व्हीलर भारतीय कंपनीज चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, जिसके लिए सरकार से भी भारतीय कंपनियों को सब्सिडीज मिली थी। लेकिन बाद में पता चला कि असल में भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा रही थी, बल्कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कर भारत में केवल असेंबली का काम किया जा रहा था और ये सब करने के पीछे भारतीय सरकार द्वारा ईवी पर सब्सिडी लेने के लिए किया गया था, क्योंकि चाइना में ईवी पर सब्सिडी पहले दी जा रही थी, लेकिन हाल के सालों में सब्सिडी देना बंद कर दिया गया है। इसलिए शायद अब चाइनीज ईवी कंपनीज भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहती हैं। इस बड़ी खबर पर आप कमेंट सेक्शन में हाँ या ना लिखकर अपने विचार जरूर रखें कि क्या सरकार ने इस डील को रिजेक्ट करके अच्छा फैसला लिया। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।